उत्तराखंड में कोरोना का जो आंकड़ा है 1000 के पार पहुंच चुका है। मंगलवार को 85 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 15 दिन में 100 से 1043 हुए हैं कोरोना मरीज। अब तक 252 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं देहरादून पर रेड जोन की तलवार लटक रही है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1000 के पार पहुंच चुका है। साथ ही साथ देहरादून पर भी रेड जोन की तलवार लटक रही है। उत्तराखंड में कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। मंगलवार को 85 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं 15 दिन के अंदर उत्तराखंड में 100 से 1043 कोरोना मरीज हो चुके हैं। तो वहीं साथ ही साथ 252 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तराखंड से जहां पर लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1000 को पार कर चुका है। मंगलवार को 85 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद उत्तराखंड में भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 1000 को पार कर चुके हैं। तो अब तक 252 मरीज उत्तराखंड में ठीक हुए हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज जुड़े हैं इस खबर पर लाइव विस्तृत जानकारी के साथ। अजीत, जिस प्रकार से जहां देश में एक तरफ अनलॉक 1 चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार उत्तराखंड में कोरोना का कहर बरप रहा है। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जो देर रात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसमें 1000 का आंकड़ा उत्तराखंड प्रदेश पार कर चुका है। तो साफ है कि पिछले 15 दिनों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और जहां 100 के करीब मरीज थे 15 दिन पहले, वो अब 1000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार कई व्यवस्थाएं करने का दावा कर रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भी चल रहा है, लगातार 250 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। लेकिन जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी नैनीताल जनपद जो है वो रेड जोन में है और अन्य जो सभी जनपद हैं 12 अन्य जनपद वो ऑरेंज जोन में भी चल रहे हैं। लेकिन जो लगातार मरीजों की संख्या है उसके बढ़ने के चलते अब राजधानी देहरादून, जिस पर रेड जोन की तलवार लटक रही है, इसके अलावा जो अन्य जनपद है उनको लेकर भी अब चर्चाएं होने लगी हैं शासन स्तर पर कि किस तरह की व्यवस्था यहां पर बनाई जा सकती है। लगातार सरकार गंभीर है, स्वास्थ्य परीक्षण लगातार किए जा रहे हैं, सैंपलिंग रेट को लेकर लगातार बातें जरूर हो रही हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से सैंपलिंग को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके अलावा जो भी अन्य राज्यों से प्रवासी उत्तराखंड लौट रहे हैं उनको भी बॉर्डर पर चेक किया जा रहा है और उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। जी अभिषेक। जी अजीत, वहीं जिस प्रकार से देहरादून पर रेड जोन की तलवार लटक रही है, अगर देहरादून रेड जोन में तब्दील हो जाता है तो फिर किस प्रकार से प्रदेश में हालात देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, अगर देहरादून की बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी है और जिस तरह से लगातार यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब ये अटकलें होने लगी हैं कि जो अगला जोन्स को लेकर शासन के स्तर से कार्रवाई की जाएगी उसमें राजधानी देहरादून को रेड जोन में शामिल किया जा सकता है। तो कई व्यवस्थाएं हैं रेड जोन में शामिल होने के बाद जिसको शासन स्तर पर लागू किया जाएगा। साफ है कि रेड जोन अगर हो जाता है राजधानी देहरादून तो यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। अन्य जनपदों के लिए भी जो राज्य सरकार ने छूट दी है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में जाने के लिए किसी भी तरह के पास की अनिवार्यता नहीं है, केवल आपको पंजीकरण कराना होगा और आप किसी भी जोन में ऑरेंज या ग्रीन में आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन अगर रेड जोन होता है तो मार्केट की स्थिति पर भी नियंत्रण होगा, केवल सुबह 7 से 4 बजे तक मार्केट खुलेगा। इसके अलावा जो लॉकडाउन की पूर्व की व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर यथावत कर दी जाएंगी। साफ तौर पर जो आवागमन होगा वो सीमित कर दिया जाएगा, केवल जरूरी वस्तुओं को ही यहां पर आवागमन की परमिशन होगी। इसके अलावा जो आवाजाही है, कोई भी किसी भी अन्य जनपद में जाता है तो सीधे तौर पर उसको शासकीय परमिशन लेना अनिवार्य हो जाएगा, बिना पास के वो इधर से उधर नहीं जा सकेंगे। तो कई तरह की व्यवस्थाएं हैं जो रेड जोन में आने के बाद यहां पर लागू कर दी जाएंगी। फिलहाल जो जिला प्रशासन देहरादून है उसकी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पर यहां पर सैंपलिंग की जाए और जो भी लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव अगर निकलकर सामने आ रहे हैं तो उनको समुचित इलाज की व्यवस्था की जा सके।